एवी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है विवेक सर के साथ। आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 एमटीएस की जो सीरीज चल रही थी अड्डा प्रकाशन की बुक वाली। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया है नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा आपको पता होगा कहाँ है, सिक्किम में है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। हूटी सोने की खान किस राज्य में है, तो हूटी सोने की खान आपके कर्नाटक राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी, तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत विलियम बेंटिक के दौरान की गई थी। धाराओं, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है, तो इनको शैवाल कहा जाता है। ठीक है। अगला कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट क्या होता है कि जैसे किसी भी टीम, जैसे 100 वोट पड़े, ठीक है, इसको भी इस 50 मिले, इसको भी 50 मिले, तो इनका कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो जो निर्णय के लिए कोई बड़ा अधिकारी या कोई भी एक व्यक्ति जिसको वोट देगा उससे निर्णय होगा ना, तो आपका ये हो जाएगा चौथा वाला आंसर कि एक निर्णायक वोट जो दोनों पक्ष पर बराबरी होते हैं। ठीक है, निर्णायक वोट होता है वो। आगा खां कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आगा खां कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। पर्ल सिटी किसको बोलते हैं, तो तूतीकोरिन को पर्ल सिटी बोलते हैं। पर्ल मतलब होता है मोती, मतलब मोती का शहर किसे बोलते हैं, तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, मतलब किस जगह की रानी थी, तो इसमें मंडला दिया, तो इसमें मंडला दिया है। लेकिन अगर गढ़ा लिख कर भी आता है तो गढ़ा भी आप लगा सकते हैं, गढ़ा मंडला में ही कोई जगह पड़ती है। मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने ही दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी अपनी राजधानी ले गया था, नॉर्थ से साउथ ले गया था, फिर वापस लौट दिया। तो जितने भी सैनिक थे भूख प्यास से मारे गए। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा है, तो कौन है वो, वीडी सावरकर। और मुझे इस प्रश्न पर बहुत आपत्ति है कि इसने स्वतंत्रता में तो कोई भाग नहीं दिया, तो किताब वालों ने स्वतंत्रता सेनानी कैसे लिख दिया। ठीक है, इन्होंने कोई भी भाग नहीं दिया। वीडी सावरकर बहुत अपवादित प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं सबसे पुरानी है, जो ऑप्शन में दिए गए थे उनके हिसाब से। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका झूमर तो साफ साफ दिखता है ये सुमेलित नहीं है। तमाशा महाराष्ट्र का ही है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है। बाउल मतलब कटोरा, इंग्लिश में तो यही होता है। आइए देखते हैं मुद्रा राक्षस किसकी रचना या किसका नाटक है, तो ये विशाख दत्त का नाटक है। और संयुक्त राष्ट्र परिषद जिसको यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ के स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो यूएनओ के स्थायी सदस्य की संख्या 5 है। हीराकुंड बांध कहाँ है, यह उड़ीसा में है, लगभग 21 किलोमीटर के आसपास, 21 किलोमीटर का है। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा किस दिन है, 25 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन, 25 नवंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, ठीक है, तो 21 जून को दिखाई देता है, इसीलिए इसको अर्धरात्रि वाला देश भी बोलते हैं। आगे मध्यरात्रि वाला देश बोलते हैं। कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी हेरोड डोमर मॉडल पर थी। और ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 51 से लेके 56 तक। 51 का मतलब है कि 1951 से लेके 1956 तक चली थी। और इस पंचवर्षीय योजना में कितनी आईआईटी बनी है, 51 आईआईटी बनाई गई थी। और मोदी अपने बोलते हैं कि हर दिन एक आईआईटी बन रहा है, जबकि कोई आईआईटी वाईटी नहीं बन रहा है।
उस समय पर 51 IIT बनाई गई थी। ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि दूसरा मॉडल किसका था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सेकंड वाली में पीसी महालनोबिस था। पीसी का मतलब प्रकाश चंद। सेकंड परियोजना थी, ये चली थी आपकी 56 से लेके 61 तक, 5 वर्ष के लिए। और इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। कौन कौन से? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, इनको लिख लेना, नोट कर लेना। सेकंड पंचवर्षीय योजना में ये लगाए गए थे। और सेकंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर थी। और फर्स्ट वाली किस पे थी? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर थी। आगे देखते हैं, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान के लिए यहाँ तो उत्तर नहीं दिया है। वैसे फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और कब आया था? 5वीं सदी में आया था। 5वीं ईस्वी बोल सकते हैं, 5वीं सदी या 5वीं ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं, इस शांति वन किससे संबंधित है? मतलब कुछ समाधि स्थल। ये टॉपिक भी एक नोट कर लो, यूट्यूब पर डालो और पढ़ डालो इसको, जिसको बोलते हैं समाधि स्थल। ठीक है। ये जरूरी नहीं है आप किससे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी से भी, बस पढ़ो और नौकरी लो, निकलो अपने यहाँ से। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। ठीक। और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं राजघाट। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं शक्ति स्थल शांतिवन। और चौधरी चरण सिंह जी जिसका लिखा है इसको बोलते हैं किसान घाट। और अपने अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनका है सदैव अटल। क्या था? सदैव अटल। और अपने जो पहले राष्ट्रपति रहे थे और राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी है महाप्रयाण। क्या है? महाप्रयाण। ये समाधि स्थल कुछ है। आगे देखते हैं कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग दर्रे से हुआ। बैरीनाग दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हो गया था। आगे देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल जिसको BSF बोलते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर या 1 दिसंबर 1965 में। और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। ठीक। अगला, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो अभी बताया था आपको, केरल। गोवा की मुक्ति कब हुई? तो गोवा की मुक्ति हुई थी 1961 में। क्या था कि गोवा पे पुर्तगालियों, वैसे तो भारत अपना कब आज़ाद हो गया? तो 1947 में। लेकिन गोवा को 14 वर्ष के बाद पुर्तगालियों ने छोड़ा। ठीक है। वो उसको फिर 1987 में पूर्ण स्वराज का दर्जा मिला। ठीक है। तो कब छोड़ा था? 14 वर्ष के बाद, मतलब 1961 को, आज़ादी के 14 वर्ष के बाद, वो भी 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है। और आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। कमेंट और लाइक कर दीजिए वीडियो, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता रहे। और अच्छा लगेगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी।